क्या मुझे आपका कुछ समय मिल सकेगा? ऐसा अनुरोध एक शिष्य ने अपने गुरु से एक बार किया। गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो उस पर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आपके साथ काफी वक्त मैंने बिताया। मैंने देखा आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोग अपनी अलग अलग परेशानियां आपके पास लेके आते हैं और आप उन सभी से अलग अलग बातें करते हैं। इसको देखते मेरे मन में अब संशय होने लगा है, कुछ परेशानियां उत्पन्न होने लगी हैं कि क्यों आप हर किसी को अलग अलग बातें बताते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप एक समाधान देने में असक्षम हैं। गुरुजी ने कहा कि तुम अपनी बात को विस्तार से बताओ। तो उस पे शिष्य ने कहा कि कभी आप लोगों को से कहते हैं कि तुम परिश्रम करो, कभी आप लोगों से कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, कभी आप उनसे कहते हैं कि जाओ संसार में अथक परिश्रम करके खूब धन कमाओ, और कभी आप कहते हैं कि जो भी कुछ तुमने कमाया है उसका एक बड़ा हिस्सा दान कर दो। कभी आप कहते हैं कि परिश्रम करते समय फल की इच्छा मत करो, और कभी आप लोगों से कहते हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार सिर्फ एक लक्ष्य पे अपना ध्यान साधो। तो इस तरह की म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी यानी स्वयं में विरोधाभासी बातें आप करते हैं और अलग अलग लोगों को करते हैं, तो इसलिए उनको तो चल जाता है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं हर रोज कि ये आपस में विरोधाभासी सलाह आप लोगों को दे रहे हैं। इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। गुरुजी ने शिष्य को देखा, मुस्कुराए और उससे बैठने का आग्रह किया और फिर उन्होंने अपनी चर्चा चालू की। गुरुजी ने कहा कि मेरे पास एक बार एक श्रमिक आया। उसकी परेशानी ये थी कि उसके पास धन की अत्यंत कमी थी और शरीर में बहुत पीड़ा रहती थी। जीविकोपार्जन कर पाने के लिए उसके पास एक ही माध्यम था, शारीरिक श्रम। उसे सलाह दी गई कि आश्रम की वेधशाला से अपने दर्द का निवारण करवाएं, दवाइयां और जड़ी बूटी लेकर के आश्रम के अन्न क्षेत्र से भोजन प्राप्त करें और आश्रम में चल रही योग की कक्षाओं का हिस्सा बनकर अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। यह सब कर पाने के उपरांत, आश्रम की सेवाएं प्राप्त करने के उपरांत, मदद लेने के उपरांत वो वापस जाकर के अपने कठिन परिश्रम से अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। फिर एक बार एक धनी व्यापारी ने अपनी चिंता हमारे साथ साझा की। उसने बताया कि वो निरंतर चिंतित रहता है कि व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं, इस बार तो चल गया, अगली बार होगा कि नहीं, क्या यह धन यूं ही व्यय हो जाएगा। यह चिंता धन होने के बावजूद भी उसको निरंतर परेशान करती रहती है, उसको खाती रहती है। उसको यह बताया गया कि धन को इकट्ठा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूरे समय, हर समय सिर्फ धन का चिंतन करने से सिर्फ चिंता उत्पन्न होगी। तो उसको यह समझाया गया कि आप धन का एक हिस्सा समाज के उत्थान के कार्यों में लगाएं। मतलब वह बच्चे जो पढ़ाई स्वयं नहीं कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में मदद करिए। वह लोग जो गरीबी में ठंड से ठिठुर रहे हैं, उनको कंबल दीजिए। वह किसान जिनको अपनी किसानी करने में दिक्कत जा रही है, उनका आप बीज, पानी, खाद से मदद करिए। इस तरह से समाज में जब आप अपने धन से उनकी मदद करेंगे तो आपकी चिंता में कमी आएगी और आपको शांति मिलेगी, और उस शांति से उत्पन्न स्पष्टता आपको वो ज्ञान देगी जिससे आप अपने व्यापार को और भी अच्छे ढंग से चला सकेंगे। उसके उपरांत एक बहुत बड़े अधिकारी हमसे मिलने आए और उन्होंने ये बताया कि उनको निरंतर ये चिंता रहती है कि उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस कहीं उनका या समाज का नुकसान ना कर दे। मतलब उन्होंने किसी फाइल पे साइन किया और उससे कहीं घपले ना हो जाए, या उन्होंने किसी फाइल पे साइन नहीं किया, उससे लोगों को मिलने वाले बेनिफिट्स उन तक ना पहुंचे। ये चिंता उनको निरंतर परेशान करती रहती है। उनको ये डर हमेशा बना रहता है कि उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस कहीं उन पर या समाज पर हानिकारक प्रभाव ना डाले। उनको सलाह ये दी गई कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता आप नहीं कर सकते। जब इतना बड़ा, इतना वाइड नेट कास्ट किया जाता है तो समाज में इतने सारे फोर्सेस एट प्ले होते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के चाहने ना चाहने से एक फिक्स्ड रिजल्ट नहीं मिल सकता। उसमें आप सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, आप सिर्फ वो कर सकते हैं
बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं जिस रोल में आपको डाला गया है। उसके बाद वांछित, मतलब आपके हिसाब से वांछित फल मिले ना मिले इस पर आपका वश नहीं है। यह बात उनको शांति प्रदान करती है, जीवन में स्पष्टता लाती है और एक निश्चयात्मक सोच उनको प्रदान करती है। अंततः एक वेदांत के पारंगत विद्वान हमारे पास आए और उनकी परेशानी ये थी कि अलग अलग बातों का अलग अलग ग्रंथों में, भाष्यों में, टीकाओं में अलग अलग तरह से विवरण दिया गया है, उसकी अलग अलग विवेचनाएं की गई हैं। इतना सारा कंफ्यूजन उनके मन में इकट्ठा हो गया है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ समाप्त करें। तो उनको श्रवण, मनन और निधिध्यासन, यानी कि गुरुओं की वाणी को सुनना, उस पर चिंतन करना और उसको एकात्म होकर के जीवन में उतारना, यह सलाह दी गई। तो हर एक मनुष्य जीवन के अलग अलग रोल में एक अलग अलग पायदान पे खड़ा है, उसके पास शक्तियां अलग अलग अवेलेबल है, उसकी लाइफ सिचुएशन अलग अलग है। इसलिए वन साइज फिट्स ऑल इस तरह का सॉल्यूशन, की एक ही सॉल्यूशन हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए नहीं दिया जा सकता है, और दिया भी जा सकता है। अब यह सुनते ही शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे गुरु हैं जो हर बात पे एक अलग सॉल्यूशन देते हैं और ये कहते हैं कि हर किसी को एक सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता, और बात क्लोज करते करते ये भी कहते हैं कि हाँ, दिया भी जा सकता है। गुरु शिष्य की आगे की कहानी अगले एपिसोड में।